का भी एक व्यक्ति ने अपराध किया है ना, लेकिन जो शंकर जी ने पहले जानकारी की है, क्रोध बाद में किया है, तो आपने कहा कि हम शंकर जी के पूरे लक्षण थोड़े उतार सकते हैं क्या? क्या मैंने ये कहा था क्या? कहते क्या है, सुनते कुछ हो, कहना कुछ है, याद कुछ करे हो। क्या हमने ये कहा था कि शंकर जी के पूरे लक्षण उतार ले? मैंने किस विषय पर कहा था, कौन सा प्रसंग ला करके खड़ा किया था? कम से कम एक ही तो बुद्धि लगाओ कि केवल याद है मारा कि जितना याद है उतना कहना है केवल। भाई मैंने कौन सा प्रसंग ला करके खड़ा किया था? विष वाला ला करके खड़ा किया था कि शंकर जी ने विषपान किया है, ये वाला प्रसंग खड़ा किया था कि मैंने ये वाला प्रसंग खड़ा किया था कि राम नाम से सुमरन लागे? हमने प्रसंग कौन वाला खड़ा किया था? अब क्योंकि बोलना है, आपका याद है उतना, तो जितना याद है उतना बोलना है। अब समस्या ये है कि भाई मैंने प्रसंग जोड़ दिया था सीधे कि जैसे धनुष तोड़ने वाले ने आपका अपराध किया है, वैसे काम ने शंकर जी का अपराध किया है। तो शंकर जी ने के साथ में अपराध काम ने किया और धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम जी के साथ में अपराध किया है। तो शंकर जी ने क्रोध पहले नहीं किया है, पहले जानकारी की है, और जानकारी की है तब क्रोध किया है। लेकिन आपने अपराध देखा है और क्रोध किया है आपने, ये था मेरा मूल बिंदु। ये तो हम जानते हैं कि शंकर जी ने विषपान किया, तुम थोड़ी पी सका था। शंकर जी ने विषपान किया है, वो पचा ले गए, वही भगवान आए, और तुम, हम जानते हैं विष को नहीं पचा सकते हो। लेकिन बहुत बातें होती हैं जो भगवान की भी व्यक्ति को जीवन में उतारना चाहिए, जरूरी नहीं कि पूरी उतार, लेकिन जो अच्छी लगे, जो समाज कल्याण में हो, जो लोक हित में हो, वो बातें व्यक्ति को भगवान की भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जैसे शंकर जी ने जहर पिया, तो ये हमको नहीं उतारना है, ये हमको नहीं सीखना है, लेकिन राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगतपति जागे, ये हमको उतारना है, ये हमको उतारना है। जैसे परशुराम जी ने माता का शीश काटा पिताजी की आज्ञा से, तो हमको शीश नहीं काटना है, ये करना नहीं है, लेकिन पिताजी की आज्ञा मांगना है, ये करना है। समझिए थोड़ा। तो मैंने ये नहीं कहा था कि तुम शंकर जी के पूरे लक्षण उतार लियो, पूरे लक्षण उतारने के लक्षणों नहीं है तुम। समस्या तो एक यह है, समस्या ये है कि उपदेश बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन काम नहीं है वहां पर। तो मैंने विष पीने का उदाहरण नहीं दिया था, मैंने कामदेव को मारा ये उदाहरण नहीं दिया था, मैंने तो सीधे जोड़ा था कि शंकर जी का अपराध काम ने किया, धनुष तोड़ने वाले ने अपराध आपका किया, तो शंकर जी ने क्रोध नहीं किया है पहले। शंकर जी का क्रोध तुम का हो तो कालम महाकाल कालम कृपालम, तुम तो उनके आगे उनके चेले हो ना, उनके शिष्य है, उनके आगे तुम क्या क्रोधी हो? जब वो क्रोध करते हैं तो शास्त्र कहता है कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, और जिस समय क्रोध किया तो किए त्रैलोका, पूरा त्रैलोक कांप गया था। तो मेरा बिंदु ये था कि शंकर जी ने क्रोध किया, कब किया? जब जानकारी हो गई तब किया। आपने क्रोध कब किया? जानकारी पर क्रोध नहीं है आपका, आपका क्रोध अपराध पर है, और अपराध पर जब क्रोध, तो मैंने कहा कि मान लो जानकारी नहीं है, वो करने वाले तुम्हारे पिताजी निकल आए, तो महाराज जी ने कहा पिताजी नहीं, चाहे हमारे पिताजी हो चाहे हमारे बाबा हो, शंकर जी से बड़ा कोई थोड़ी है। यही बात माता सती को ने भी कही थी, तो चौपाई आपने पढ़ी है, ये माता सती ने ही कहा था। जिस समय किस समय व्यासी समाधि करा थोड़ा रसों यही बात माता सती ने कही थी कि शंकर जी से बड़ा को थोड़ी है, और जो चौपाई पड़ी है ये माता सती ने ही कही थी। कब कही थी? जब एक बार त्रेता युग मोही, एक बार त्रेता युग मोही, सती, बता सती थी भोले बाबा के साथ में, शंग सती जग जननी भवानी, अब
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा मुनि फर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। और कथा सुन करके लौटने लगे। मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी। माता सती ने कथा नहीं सुनी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन लय या संग दक्ष कुमारी। हृदय में विचार आया, हृदय विचारत जात हर के ही विधि उत्कंठा हुई, कई विधि दर्शन हो तो गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु जानी गए सब को। और जैसे ही भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद नंद जग पावन, नंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज नाशा। वाह। यही बात माता सती को खल गई। माता सती ने कहा, शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी तो स्वयं शंकर जगत। तो चौपाई आपने पढ़ी है। शंकर जगत वैद जगदीश, सूर्य नर मुनि सब नावत शीश। आपने कहा मेरे लिए शंकर जी से बड़ा कोई नहीं है। अब ध्यान देना थोड़ा, है तो कोई नहीं चूंकि आप शिष्य हो शंकर जी के, लेकिन मान लो तोड़ने वाला शंकरों की तो बड़ा निकरिया होता। पिताजी का अर्थ ये थोड़ी है कि वो तोड़ने वाले तुम्हारे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी धनुष थोड़ी तोड़ी आया। तुम्हारे पिताजी या हमारे पिताजी धनुष थोड़ी तोड़ेंगे। पिताजी का अर्थ यह था कि तोड़ने वाला यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष निकल आया, श्रेष्ठ, तो आपने कहा शंकर जी से श्रेष्ठ कोई थोड़ी है। तो ये तो समय बताएगा। लोग बैठे हैं देखना कि श्रेष्ठ कौन है। इसलिए मैंने कहा था कि पहले जानकारी करो, और जब जानकारी हो जाएगी तो फिर मेरा विश्वास कहता धनुष किसने तोड़ा है ये विरोध करने का प्रयत्न आपके द्वारा नहीं होगा। पहले जानकारी कर लीजिए। आपने कहा कि मैं क्रोध में आया हूं, ऐसा थोड़ी है। आपने हमको प्रणाम किया था, विश्वामित्र जी हमसे मिले थे, सीता ने हमको प्रणाम कराया था। तो सीता ने जिस समय प्रणाम कराया था हमने आपको प्रणाम किया था, तो मैंने विरोध क्या उस समय किया है क्या? मेरा विरोध उस समय थोड़ी है, मेरा विरोध बाद में। विरोध कब है? जब आपने क्रोध किया है। आपने कहा क्रोध है नहीं मुझ में ना, क्रोध है, क्योंकि क्रोध और क्षमा प्रत्येक व्यक्ति में होता है। क्रोध और क्षमा प्रत्येक व्यक्ति में होता है। कोई ये नहीं कह सकता मुझ में क्रोध नहीं है। व्यक्ति में क्रोध भी है, व्यक्ति में क्षमा भी है। अंतर एक छोटा सा होता है, किसी किसी व्यक्ति में क्रोध ऊपर होता है और किसी किसी व्यक्ति में क्षमा ऊपर होती है। किसी किसी व्यक्ति को क्रोध बहुत जल्दी आता है और किसी किसी व्यक्ति को क्रोध बहुत बाद में आता है। किसी किसी व्यक्ति में दयालुता ज्यादा होती, क्षमा करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, और किसी किसी में क्षमा करने की प्रवृत्ति बाद में होती है। उदाहरण देता हूं, जैसे धरती है, धरती में कोई पूछे कि धरती के नीचे पानी कहाँ है, तो धरती के नीचे पानी कहाँ थोड़ी है। धरती में पानी सब जगह है, धरती के नीचे पानी सब जगह है। लेकिन एक छोटा सा अंतर है कि कहीं कहीं पानी ऊपर है और कहीं कहीं पानी नीचे है। बाकी कोई भूभाग ऐसा नहीं है जहां पर उसके नीचे पानी ना हो। पानी सब जगह होता है। क्रोध है आप में, क्रोध मुझ में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जब आए थे तब क्रोध आप में था, जब हम आए थे क्रोध तब भी था। क्रोध अब भी है हम में और क्रोध आप में भी है। तो जिस समय आप आए हैं उस समय आपने क्रोध किया नहीं है, तो मेरा कोई विरोध भी नहीं हुआ है। क्यों? जब क्रोध नहीं किया है तो विरोध नहीं हुआ है, और जब क्रोध किया है तब विरोध हुआ है। तो क्रोध करने पर विरोध है। सीता ने प्रणाम किया, उस समय आपने क्रोध थोड़ी किया है। क्रोध कब किया है? तो शास्त्र कहता है क्या किया है। जिस समय राजा जनक से आपने पूछा, क्या पूछा था?
बहुरी विरोगी विदेह सन का अति भीर अति भीर। इस भीड़ का कारण क्या है? तब राजा जनक ने बताया था, समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। राजा जनक ने समाचार बताया और तब आपका ध्यान पहुंचा, सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड मही तारे। अतिरिक्त बोले तब क्रोध है, और जब अतिरिक्त बोले तब मेरा विरोध है। भाई क्रोध करना और क्रोध का होना ये दोनों में अंतर होता है। मेरा होने पर विरोध नहीं है, करने पर विरोध है। होना और करना हो जाए उसमें कोई दोष नहीं होता, लेकिन किया जाए उसमें दोष होता है। क्रोध कोई करे, जैसे लक्ष्मण ने क्रोध किया तो लक्ष्मण के क्रोध पर कोई दोष नहीं लग सकता है, क्योंकि लक्ष्मण ने किसी को डरवाया नहीं है, लक्ष्मण ने किसी को प्रताड़ित नहीं किया है। लेकिन लक्ष्मण के क्रोध से लोग भयभीत हैं तो दोष नहीं बनेगा, लेकिन आपके ऊपर दोष बनेगा, क्योंकि आपने राजा जनक से कहा था, क्या कहा था? राजू आप पर दोष बनेगा, लेकिन मेरे ऊपर दोष नहीं बनेगा। जैसे शंकर जी ने क्रोध किया तो शंकर जी ने किसी को डरवाया नहीं है, लेकिन हाहाकार भयउ जग भारी, पत्थर पे सुर भय असुर। तीसरा उदाहरण ले लो, नरसिंह भगवान ने जिस समय अवतार लिया हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, तो नरसिंह भगवान ने इतना क्रोध किया कि नरसिंह भगवान के क्रोध से ब्रह्मा देवता लक्ष्मी जी सब डर गए। तो ये डर गए हैं, ना कि नरसिंह भगवान ने डरवाया है, ये डरे हैं लेकिन डरवाया नहीं है। आपसे डरे नहीं है, आप डरवा रहे हैं, इतना अंतर है। और रही बात धनुष की, तो महाराज केवल मेरा आपसे कथोपकथन इतना ही है कि क्षति लाभ ये जो टूट गया है, ये जीर्ण धनु कोरे और देखा राम नयन के भोर, छुअत टूट। ये तो छूते ही टूट गया है। महाराज जी कह रहे थे ना कि शंकर जी का भी काम ने अपराध किया और मेरा अपराध, तो बोले कहा ये हम नहीं जानते हैं। समस्या तो यही है कि जिसको अपराध कह रहे वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि धनुष राम जी ने तोड़ा है, और ये जो धनुष टूटा है ये छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कतरोस। हे विप्र देवता, ये छूटे ही धनुष टूट गया है, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। बिना कारण के क्रोध कर रहे हो, ये ठीक नहीं देता है। बातें कई भी हैं आपकी भी, पर मैंने भी उन पर विराम लगा करके इस कथोपकथन पर आपकी सत्य चिंतन की प्रतीक्षा करता हूँ और अपनी वाणी पर मैं विराम लगाता हूँ। उपसंहार तुम्हारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन प्रारंभिकरण से संतुष्ट नहीं हुए थे। उपसंहार में तुमने अच्छे शब्द दे दिए, हम संतुष्ट हो गए, लेकिन प्रारंभिकरण जो तुमने किया था उससे हम संतुष्ट थे तुम्हारे। लेकिन एक बात ये भी है कि प्रारंभ में कुछ भी हो जाए, लेकिन उपसंहार अगर अच्छा हो जाए तो फिर सब क्षमा हो जाता है। देखो, पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई स्थल नहीं जहां जल ना हो। आप हैं या जगत सिंह प्रधान, ये बात तुम्हारी हमें अच्छी लगी कि ऐसा कोई स्थल नहीं जहां जल ना हो। देखो, हमें भी पता है कि पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई स्थल नहीं जहां जल नहीं है, हर स्थल पर जल है। लेकिन तुमने कहा कहीं पर जल जल्दी मिल जाता है, ऊपर होता है, और कहीं पर जल गहराई में होता है। तो अब एक निर्णय ये करो कि जल गुणकारी कौन ज्यादा होता है? जो जल्दी परिश्रम करने पर जो जल मिल जाए वो ज्यादा गुणकारी होता है, कि जो अत्यधिक परिश्रम करने से नीचे से प्राप्त होता है वो ज्यादा गुणकारी होता है। तो सीधी सी बात निकल के आ जाएगी कि गुणकारी जल वही है जो जितनी अच्छी गहराई से निकल करके आता है।
तो परशुराम में भी क्षमा है, लेकिन इतनी गहराई में है, इतनी गहराई में है कि तुम उसको खोज नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि परशुराम में केवल क्रोध है, परशुराम में भी क्षमा है, लेकिन इतनी गहराई में है कि तुम खोज नहीं पा रहे हो, और निश्चित मानो तुम खोज पाओगे भी नहीं। हाँ, अगर राम जैसा व्यक्तित्व प्रयास करेगा, राम जैसा व्यक्तित्व प्रयास करेगा, तो वो परशुराम के क्षमा की गहराई को प्राप्त कर सकता है। और वो गहराई कितनी गुणकारी होगी, इसका मूल्यांकन केवल राम कर सकता है। तुम्हारी तो केवल कल्पना है बस। एक बिंदु तुमने ये भी दे दिया कि याद पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, खिसिया करके बोल रहे हो। देखो बेटा, हमारे जैसा, अब हम अपनी प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे, लेकिन खिसिया करके बोलना हमारे स्वभाव में नहीं है। और रही बात यह कि हमें जानकारी नहीं है, गहराई हमें जानकारी नहीं है, तो इसका यदि अनुमान लगाना हो तो कभी कूद करके देख लेना इस जल में, कभी कूद करके देख लेना, तो मैं गहराई का अनुमान स्वयं हो जाएगा। और मेरा हृदय कह रहा है, मेरा हृदय कह रहा है कि मेरी गहराई का अनुमान अंदर से तुम्हारे हृदय में भी है, भली भांति जानते हो, लेकिन अब कुछ बोलना तो है। आप है भैया आदित्य जी त्रिपाठी, एडवोकेट, वकील है आप, आपकी ओर से 100%। हम उसी दिशा में लेके चलने का प्रयास करते हैं जो सामने से हमें प्राप्त हुआ है। हम किसी भी बिंदु को अपनी ओर मिलाकर अपनी दिशा बनाने का कोई प्रयास नहीं करते। अब जैसे तुमने उपमान और उपमेय की बात उठाई, तो जितनी तुमने उठाई हमने उसमें उतना ही प्रकाश देकर बात आगे बढ़ाई। अगर इसी को हम अपने क्षेत्र में ले लेते